पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर, जहां बादल अक्सर विश्राम करने आते थे, अद्वैत नाम का एक युवा रहता था। उसके मन में हमेशा सवालों का एक शोर रहता था, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। वो सत्य की खोज में एक पुराने आश्रम की ओर बढ़ रहा था। आश्रम के आंगन में एक पुराने बरगद के नीचे गुरु बोधि शांत भाव से बैठे थे। अद्वैत उनके पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। उसने अपना सबसे गहरा सवाल पूछा, गुरुजी, प्रश्न उठने से पहले उत्तर कहाँ था? गुरु बोधि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उठे और अद्वैत को पास के एक शांत तालाब की ओर ले गए। तालाब का पानी इतना स्थिर था कि वह एक दर्पण की तरह लग रहा था, जिसमें नीला आकाश साफ दिखाई दे रहा था। बोधि ने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और फिर उस कंकड़ को तालाब के बीचों बीच फेंक दिया। शांत पानी में हलचल हुई और चारों ओर लहरें बनने लगी। अद्वैत उन लहरों को ध्यान से देखने लगा। कंकड़ डूब चुका था, लेकिन पानी की सतह पर घेरे बढ़ते ही जा रहे थे। उसने सोचा कि शायद गुरुजी उसे लहरों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो अब भी उलझन में था। धीरे धीरे लहरें शांत हो गईं। तालाब फिर से वैसा ही स्थिर और मौन हो गया जैसा पहले था। बोधि ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्वैत, ये कंकड़ तुम्हारा प्रश्न था, और ये तालाब? अद्वैत ने अपनी नजरें तालाब से हटाकर एक खिले हुए कमल के फूल पर टिका दी। उसने पूछा, क्या उत्तर इस कंकड़ के फेंकने से पहले भी यही था? बोधि ने बस सिर हिलाया और कमल की पंखुड़ियों की ओर इशारा किया। जैसे इस बीज के भीतर ही पूरा फूल छिपा था, वैसे ही प्रश्न के भीतर ही उत्तर समाया होता है, बोधि ने समझाया। लेकिन प्रश्न और उत्तर दोनों से पहले एक गहरा मौन होता है। वही मौन असली उत्तर है। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसके मन का शोर थम रहा है। उसे समझ आया कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो उसके भीतर के खालीपन और शांति में हमेशा से मौजूद था। अब अद्वैत के पास कोई प्रश्न नहीं था। वो समझ गया था कि उत्तर कहीं से आता नहीं है, बल्कि वो हमेशा से वहीं होता है जहां से प्रश्न जन्म लेता है, शांति के उस असीम सागर में।